दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम आपको अलग अलग तरह की कहानियां सुनाते हैं। पिछली कहानी जो हमारी वीडियो गेम्स के ऊपर थी, जिसे आपने बेहद पसंद की, आज की कहानी भी उसी तरह वीडियो गेम्स के ऊपर ही है। तो सुनिए और मजा लीजिए। ये कहानी है नीरज की, एक आम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जिसकी दुनिया कॉलेज, दोस्त और पबजी के इर्द गिर्द घूमती थी। वो पबजी का इतना बड़ा दीवाना था कि अक्सर रात रात भर जागकर खेलता रहता था। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते, अरे नीरज कभी तो सो जा, ये पबजी तेरी जान ले लेगा, रात भर ऑनलाइन रहता है तू। पर नीरज बस हंस देता। उसे क्या पता था कि दोस्तों का मजाक एक दिन हकीकत बन जाएगा। एक दिन नीरज को अपने दोस्त अमित से एक नया पबजी मोड खेलने का इनवाइट मिला। अमित ने कहा, यह नया मोड है नीरज, ग्राफिक्स इतने असली हैं कि डर लगने लगता है। कुछ यूट्यूबर भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, पर ज्यादातर लोग डर के मारे से खेल नहीं रहे हैं। नीरज का एक्साइटमेंट और बढ़ गया। उसने तुरंत मोड डाउनलोड किया। गेम शुरू हुआ। हमेशा की तरह वो एक अनजान आइलैंड पर उतरे, पर इस बार माहौल कुछ अलग था। आसमान में गहरा लाल रंग छाया हुआ था। पेड़ सूखे और डरावने लग रहे थे, और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही नीरज और अमित आगे बढ़े, उन्हें गोलियों की आवाज के बजाय एक धीमी और फुसफुसाहट सुनाई दी। बचो, भाग जाओ। आवाजें इतनी अस्पष्ट थी कि उन्हें लगा शायद ये गेम का कोई नया साउंड इफेक्ट होगा। वो गेम में एक टूटे हुए घर में घुसे। अंदर का नजारा उनके होश उड़ाने वाला था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर बिखरे हुए खिलौने और टूटी हुई कुर्सियां थी। उन्हें समझ नहीं आया कि पबजी गेम में ये सब क्या है। ये खून कहां से आया? ये तो कभी नहीं होता था। शायद ये नया मोड है, इसलिए कुछ होता होगा। अचानक उनकी स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा उभरा। एक लड़की का, जिसकी आंखें काली और बेहद डरावनी थी, और उसके चेहरे पर खून के निशान थे। नीरज और अमित दोनों चीख पड़े और गेम फ्रीज हो गया। अगले दिन नीरज को रात की घटना से बुखार सा आ गया था। उसने अमित को फोन किया। अमित भी घबराया हुआ था। उसने बोला, नीरज वो क्या था यार, मैंने आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ एक गेम नहीं था। नीरज ने भी बोला, मुझे भी ऐसा लग रहा है अमित, पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के का चेहरा बार बार याद आ रहा है। ऐसे ही वक्त बीतता गया और शाम हो गई, और नीरज को फिर से पबजी खेलने की इच्छा हुई। वो जानता था कि उसे ये नहीं खेलना चाहिए, पर एक अजीब सा खिंचाव उसे मोबाइल की तरफ खींच रहा था। उसने दोबारा वही मोड खेला। इस बार वो अकेला था। इस बार अमित नहीं था, वो अकेले खेल रहा था। गेम शुरू हुआ और वो उसी टूटे हुए घर में था। अब आवाजें ज्यादा साफ आ रही थी। तुम भाग नहीं सकते, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। नीरज को लगा कि ये सिर्फ गेम है, पर उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। अचानक उसके कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी। नीरज ने डरकर मोबाइल की रोशनी से देखा, उसके सामने ठीक उसकी स्क्रीन पर दिख रही लड़की
अब उसके कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा काली और डरावनी थी। नीरज की चीख निकल गई। उसने मोबाइल फेंक दिया और आंखें बंद कर ली। अब उसने आंखें खोली तो कमरा फिर से रोशन था और सामान्य हो चुका था और लड़की भी गायब हो चुकी थी। उसे लगा कि यह सब एक शायद बुरा सपना था। इस वजह से उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने तय किया कि अब वो कभी भी ये पबजी गेम नहीं खेलेगा। कई दिनों तक नीरज ने पबजी को छुआ भी नहीं। बस मोबाइल निकालता, यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखता, यूट्यूब पे वो कहानियां सुनता, हॉरर कहानियां सुनता, लेकिन वो उस गेम पबजी को कभी नहीं छूता। पर हर रात उसे सपने में वही लड़की दिखती। वो उसे बुलाती, आओ खेलो, खेल अधूरा है। नीरज की नींद हराम हो गई। वो दिन ब दिन कमजोर होता गया। उसके दोस्त उसे देखकर बहुत फिक्रमंद थे। एक रात जब नीरज सो रहा था, उसके मोबाइल से अपने आप पबजी की थीम ट्यून बजने लगी। नीरज हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा उसका फोन अपने आप अनलॉक हो गया था और पबजी का वही डरावना मोड अपने आप शुरू हो गया था। स्क्रीन पर वही टूटे हुए घर का नजारा था और अब गेम के चैट बॉक्स में एक मैसेज आया, तुम भाग नहीं सकते, हमने तुम्हें जगाया है, अब तुम्हें हमारे साथ खेलना होगा। नीरज ने डर कर मोबाइल उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने स्क्रीन को छुआ, उसके हाथ में मोबाइल गर्म होने लगी। स्क्रीन पर लड़की का चेहरा फिर से उभरा और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि नीरज की रूह तक कांप गई। अचानक नीरज को अपने कमरे में एक ठंडक महसूस हुई। पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की अब उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। इस बार वो और भी ज्यादा साफ दिख रही थी और उसके कपड़ों से खून टपक रहा था। उसकी लंबी और पतली उंगलियां नीरज की तरफ बढ़ रही थी। अब तुम मेरे साथ खेलोगे? लड़की की आवाज नीरज के कानों में गूंजी, पर वो आवाज गेम से नहीं आ रही थी, बल्कि उसके ठीक सामने खड़ी हुई उस लड़की के मुंह से निकल रही थी। नीरज की आवाज गले में ही फंस गई। वो भागना चाहता था, चीखना चाहता था, पर उसका शरीर मानो लकवाग्रस्त हो गया था। लड़की ने अपना हाथ नीरज के माथे पर रखा। एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह नीरज के माता पिता उसके कमरे में आए। उन्होंने देखा कि नीरज अपने बिस्तर पर बेजान सा पड़ा हुआ था और उसके हाथ में अभी भी उसका मोबाइल था। स्क्रीन पर पबजी का वही डरावना मोड खुला हुआ था और लड़की का चेहरा अभी भी मुस्कुरा रहा था। जब नीरज के माँ बाप ने ये सब देखा तो तुरंत नीरज को लेकर अस्पताल चले गए। डॉक्टरों ने बताया कि नीरज को सदमे से हार्ट अटैक आया था, पर उसके माता पिता जानते थे कि उनके बेटे को पबजी ने नहीं बल्कि कुछ और ही चीज ने मारा था। आज भी उस मोबाइल गेम का नाम सुनकर लोग कांप जाते हैं। कहते हैं कि जिस किसी ने भी उस खास पबजी मोड को खेला है
उसे रात में उस लड़की की फुसफुसाहट सुनाई देती है जो कहती है, आओ खेलो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप लोगों ने भी कभी पबजी खेलते हुए किसी अजीब आवाज या परछाई को महसूस किए हैं? या कभी आप भी उस लड़की के अगले शिकार तो नहीं हैं? क्या आप पबजी के उस मोड को खेलना चाहेंगे?